हम सबके भी समीप भगवान हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। दिखाई कब देंगे? जब हम सत्संग का आश्रय करें, किसी सच्चे सदगुरु का आश्रय करें। और सबसे बड़ी चीज, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी महाराज, वही भगवान को समझ सकता है। बिना गोविंद की कृपा के, और गोविंद की कृपा होती है तो सूरदास भी भगवान को देख लेते। सूरदास जी महाराज नेत्र जिनके पास नहीं थे, जिनके पास नेत्र नहीं थे, उनको भी दर्शन देने चले आते। एक दिन की घटना है कि सूरदास जी बैठ करके मजीरा लेकर के भगवत भक्ति में डूबे हुए थे और बड़े भाव से गा रहे थे। कह रहे थे, गोविंद को याद करते करते कह रहे थे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। और गोविंद गोपाल गाते गाते कह रहे हैं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। इतने भाव से गाए, गाते गाते भजन में ऐसे लीन हुए कि भजन 3 बज गया रात का मारा। रात्रि के कितने बज गए? 3 बज गए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कब का शुरू किए थे? शाम में शुरू किए थे और रात्रि के कह रहे हैं भोर हो गई, 3 बज गया और पता ही नहीं चला। इस तरह से भजन में अपना मन लगा लिया। और हम लोग क्या करते हैं? पूरा दिन दुकान मकान के चक्कर में रहे तो ठीक, और मात्र 5-10 मिनट भगवान के पास हाथ जोड़ने जाना हो, आंखें बंद किया तो दुनिया भर की चीजें आती। अरे अभी तो ये भी करना बाकी है, अभी तो वो भी करना बाकी है, जल्दी जल्दी पूजा भी ठीक से नहीं किया, पूजा तो बाद में कर ले। भगवान तो अपने ही हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले वो काम जरूरी, वो काम जरूरी, वो काम जरूरी। अब भगवान जरूरी थोड़ी, वो तो बाद में देखेंगे। और इसी भाव से पूरे जब दुनिया संसार में बैठे हैं, जब संसारिक काम करते हैं तो हमें भगवान कभी नहीं आते, और जब भगवान के पास बैठते हैं तो हमें संसार ही याद आते रहते हैं। तो भैया जब भगवान के पास बैठे हैं तो संसार याद आए, तो संसार में बैठे हैं तो भगवान याद क्यों नहीं आते? विचार करिए, हमें भगवान याद क्यों नहीं आते? यही विचार करने का समय। 3 बज गए रात के। भजन करते 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 धीरे धीरे भोर होने लगे। जो अन्य साथ में सत्संगी थे वो उठ उठ कर चले गए। अब बाबा को लगा कि बहुत रात्रि हो गई, अब धीरे धीरे भोर होने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं। गौर से सुनिएगा माता। बाबा उठे, अपनी कुटिया की ओर जाने लगे, और जैसे ही अपनी कुटिया की ओर जाने लगे, कहते हैं साधकों ने लिखा कि एक कुआं था और एक गहरा कुआं, उस कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिरे तो बड़े परेशान हुए। कहते हैं अब भोर होनी शुरू, ब्रह्म बेला होनी शुरू हो गई है, और एक छोटा सा बच्चा जिसकी आवाज आ रही है, अरे बाबूजी जरा हाथ देना, मैं तुमको बाहर निकाल देता हूं। और वो आवाज किसी बड़े की नहीं, बल्कि 5 साल का कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा होगा। 5 साल का बच्चा कह रहा है, बाबूजी हाथ दो, कुएं से बाहर निकाल दो। और छोटे बच्चे ने जब बाबूजी के यानी सूरदास जी के हाथ पकड़े, और पकड़ करके, क्योंकि भगवान छोटे भी हैं तो भगवान बामन भी बन सकते हैं, भगवान विराट भी बन सकते हैं।